रहीम किताबों में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अम, एक अच्छी चीज़ बार की ये है कि बार के अंदर आपके दोस्त बनते हैं और दोस्त ऐसे जिनके आपसे कॉमन इंटरेस्ट वगैरह भी हों। हमारे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं बल्कि हमारे, बट हैं, कंसिडर मैं उनको अपना दोस्त ही करता हूँ। और किताबों के मामलात में मेरे हम उम्र ही वो अपने आपको, और गप्पे वगैरह हम जिस तरीके से लगाते हैं, किताबें पढ़ने वाले दोस्त कयूम साहब का, कयूम मिर्ज़ा साहब ने मुझे आज बताया कि आज बुक फेयर का तीसरा और आखिरी दिन है, एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। तो भागा भागा मैं वहाँ पे गया और वहाँ से किताबें जो उठा के लाया हूँ उनके बारे में हम यहाँ पे बात के कहने के ऊपर वहाँ पे सलाम हॉल जो है मेन उनके कैथीड्रल के नीचे, वहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ था। आई वेंट देयर, मेरा अल्मा मैटर है 6 महीने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, के अंदर भी उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की है बाहर जाने से पहले और एचएन के बाद इन बिटवीन टाइम के लिए। बट आई वाज वेरी नाइस टू गो देयर। इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, किताबें कोई ज़्यादा शॉप्स वगैरह वहाँ पे नहीं थी। एम्फोसिस उर्दू और रिलीजियस किताबों पे था, अंग्रेज़ी का कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चंद अच्छी किताबें मिली। तो जो मैंने वहाँ से उठाई हैं वो मैंने, आई थॉट आई शेयर दम विद यू। मंटो की, यू वुड बी सरप्राइज, बॉलीवुड के अंदर भी और मंटो फिल्मों के ऊपर भी लिखा करता था, स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखा करता था। सादत हसन मंटो, तो एक स्क्रिप्ट मिला है मिर्ज़ा गालिब का, ट्रांसक्राइब इसको किया हुआ है परवेज़ अंजुम ने। और आई वंडर ये फिल्म बनी थी कि नहीं, देखने से तो लगता है कि बनी होगी, सादत हसन मंटो ने जो बनाई है। मैंने वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा ब्रीफली चेक किया था, तो उसके अंदर चंद अशार वगैरह और गानों के तौर के ऊपर लिखा हुआ था। तो आई थॉट वुड बी इंटरेस्टिंग, अगर सादत हसन मंटो का अगर शौक है। वहाँ पे और भी किताबें थी, लेकिन मंटो की इतनी अफसानों की किताबें उठा ली और कॉमेंट्री कर लिया कि मेरे ख्याल में अभी के लिए तो काफ़ी है, और नहीं उठाएंगे। सो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो पढ़ के आप भी बताइएगा क्या ख्याल है, एज अ स्क्रिप्ट राइटर कैसे मंटो था। और हाँ, मंटो की अगर आपने एक लाइफ हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा। मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, मेरे ख्याल में उसने लिखी हुई है, क्या यार बीबी का नाम, लिहाफ इसमत चुगताई ने लिखी हुई, जिसके अंदर वो ये बताती है कि फिल्म कौन सा, राजकुमार, नहीं राजकुमार, या फिल्म एक्टर भी बड़ा मंटो का दोस्त वगैरह हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम फसादात के अंदर इनकी दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई और वही मंटो फिर लाहौर आ गया था। तो वो मामलात वगैरह इंटरेस्टिंग। अजीज़ अहमद के अफसाने अमूमन मार्केट के अंदर एक ही किताबें बार बार छपती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये नज़र आया कि अजीज़ अहमद के अफसाने मकतबा जदीद ने ये छापी है। और आई हैव नेवर रियली रेड हिम, नाम सुना हुआ था तो उठा लिया। आई थिंक 50% और अच्छी बात इनके अंदर ये होती है कि ये किताबें आपको 50% ऑफ पे मिल जाती हैं। तो पढ़ के थोड़ा सा एक दो बताऊंगा। ये किताब बड़े साइज के अंदर भी मिलती है, और ये वहाँ पे बाहरी कबाड़ियों के अंदर एमए कॉलेज के बाहर मुझे पड़ी हुई मिल गई थी 100 रुपए की, तो मैंने उठा ली। रॉबर्ट ग्रीन की मस्ट रीड किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। अब अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करना बुरी चीज़ है, इज इट विल यू बी अ मॉरल पर्सन अगर आप इसको फॉलो करते हैं। मगर इसमें एडवाइस वगैरह इस क्वाइट इंटरेस्टिंग, कम से कम बहस करने की हद तक आपस में देखी जा सकती है। साथ फिर मैंने उठाया वहाँ से, इसी के साथ साथ आज उर्दू का मूड था। अगर कोई नया मुझे किसी की कुलियात मिलती है तो अमूमन मैं उठा लेता हूँ, और अगर सस्ती में मिल रही है, 900 रुपए की छपी हुई है, अजरा अब्बास की उदासी के घाव कुलियात है। और चूंकि नज़में यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं, मैं मज़दूर हूँ, तुम मज़दूर हो, वो सब मज़दूर हैं, वो सब जो हमारे कबीले के लोग हैं। हमारे कबीले में जब कोई पैदा होता है, भूख उसके सरहाने आ खड़ी होती है। पहले दिन से जिस्म मोहतात हो जाता है। जब हमारी माँओं के पસ્તાनों में दूध सूख जाता है, हमारे घरों में आंगन नहीं होते, हम सड़कों पर खेल कर जवान होते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी कम्युनिस्ट। मैं उन्हें गाली नहीं देना चाहती जो झूठ की खटिया पर पांव पसारे पड़े हैं, मैं उन पर नफरत से थूक भी नहीं सकती। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अजरा अब्बास का मैंने कोई इतना खास पढ़ा नहीं हुआ, तो वंस अगेन इट लुक्ड इंटरेस्टिंग, और इसके ऊपर पढ़ के आपको बताऊंगा हाउ हाउ एग्जैक्टली इट इज़। इसके साथ साथ
ایک ادارہ جس کے اوپر پاکستان میں ہم پراپرلی پراؤڈ ہو سکتے ہیں اور جس کی کتابیں بہت سستی، بہت معیاری اور بہت اچھی، تھوڑی سی کوالٹی اب ویسے ڈاؤن جا رہی ہے، وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن. ان کی میں پہلے بھی تعریف کرتا رہتا ہوں. بہت سے 140 روپے کی 50% ڈسکاؤنٹ لے کے یہ کتاب ہارڈ کور میں چھپی ہوئی 70 روپے کی ہے. انشاءاللہ خان انشاء کی حنیف عابد صاحب نے انتخاب ہے خواجہ میر درد کا، سملرلی 80 روپے میں یہ خواجہ میر درد کی کتاب ہے. کھٹے میٹھے ویسے کورز مجھے ان کے کبھی بھی نہیں پسند آئے، لیکن ان کی پرنٹنگ، ان کا پیپر، انٹروڈکشن بھی شروع کے اندر اچھا لکھا جاتا ہے، بہت زبردست ہے. اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اگر آپ ممبرشپ لے لیں تو آپ، میں نے ابھی تک نہیں لی، ویسے لینی چاہیے آپ کو. اس کے اوپر اگر آپ لے لیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی اچھا ملتا ہے ایکسٹرا، 50% سے زیادہ ویسے پتہ نہیں کیا دیں گے. نذیر اکبر آبادی، اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی پرنٹنگ اور جس طریقے سے یہ آپس میں جوڑا ہوا، اب اتنا معیاری نہیں رہا پہلے جتنا ہوا کرتا تھا، لیکن 160 روپے کا ہے. اور 160 روپے میں اگر 80 روپے کی یہ کتاب 160 کی مل رہی ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا. ساخ فار ایگزامپل یہ اگر آپ دیکھیں گے، ساکی بھارانی اور جوش ہے گلوں کا، لا جام بھر کے سن لیں شور بلبلوں کا. آئی مین ایز پڑھا نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی اتنا خاص اچھا نہیں لکھا ہوا. اس کے یہ اچھا انہوں نے رکھا ہوا جو اس کے معیاری شعر ہوتے ہیں، وہ اشعار ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ شروع کے اندر لکھ دیتے ہیں. بائنڈنگ بھی تھوڑی سی ماٹھی ہے، ریپروڈکشن تصویروں کی بھی تھوڑی سی کمزور ہے، شاید اس لیے ڈسکاؤنٹ کے اوپر یہ ہو رہی تھی. بہت اچھی جو ہے ایک اور جس کو میں نے کم پڑھا ہے، امیر منائی کا منتخب کلام، یہ 130 کا ہے، تو یہ گاٹ اٹ فار 65. کاغذ کی کوالٹی تھوڑی سی رف ہے، بٹ پرنٹنگ بہت اچھی ہے. ونس اگین بیک گراؤنڈ کے اندر ایک تو یہ سیریز پڑھنی چاہیے اگر آپ اردو شاعری میں انٹروڈکشن کے لیے، اور دوسری جو آؤٹ اسٹینڈنگ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے چھاپتے ہیں وہ بھی پتلی پتلی کتابیں، ان کے ساتھ اگر چیک کریں. منتخب کلام آتش کا، سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ تصویر وغیرہ کیوں، ان کے ٹائٹل اور کورز وغیرہ کون بندہ اور کیوں چوز کرتا ہے، اس کا اس پرانے زمانے کی جو شاعری ہے اس سے کیا تعلق. اور آئی تھنک تھوڑا سا چیپن کر دیتا، البتہ آتش صاحب کی اپنی تصویر وغیرہ یہاں پہ اٹس انٹرسٹنگ. یہ آرزو تھی تجھے گل کے، ہاں گل کے روبرو کر کے ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے. نائس، مشہور شعر ان کا. ونس اگین بائنڈنگ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہو سکتی ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ کتاب اور سب سے جو میں نے وہاں سے اٹھائی ہے، 1500 کی کتاب ہے، علامہ اقبال کی نقش کمال. یہ اسلم کمال صاحب نے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کیے 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. آئی تھنک ہاؤ مچ ڈیڈ اٹ، آئی تھنک 3000 کی تھی، آئی تھنک 1600 روپے کی ہے 50% کے اوپر، 800 کی. اقبال کے اشعار کو جس طریقے سے لکھ کے، آئی مین اف یو انٹو آرٹ، اف یو انٹو اقبال شاعری، اور اس کا یہ جو سارے کا سارا ہے، ایبسولوٹلی بریلینٹ آرٹ بک. یہ آئی ڈونٹ نو، اس طریقے سے سارے کے سارے کر کے اس میں بال جبریل کا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے کو کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو. اس طریقے سے اچھی بنائی ہوئی ہے. آئی امیجن اٹس اے ویری گڈ اوور ویو. یہ اسلم کمال صاحب کی کتاب تھی، یہاں سے اٹھائی ہے. دس واز ون آف مائی فیوریٹس. کافی ٹیبل کے طور کے اوپر یہ میں نکال کے رکھوں گا باہر، اور اس کو ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے بھی، اور فاطمہ وغیرہ مومن کو بھی دکھائیں گے، ان سے اردو پڑھانے کی کوشش کریں گے. چلیں، ایک تو یہ آ گئی کتاب. اور کتاب کون سی ہیں اور کیا اٹھائی ہیں، چلیں دیکھتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا مجلس ترقی ادب، ویری نائس، انہوں نے اپنا بروشر مجھے ساتھ دیا اور بہت اچھا بنا ہوا ہے. ان کی مجلس ترقی ادب کی فار ایگزامپل کتابوں کا مجھے مسئلہ اصل میں یہ کئی جگہ کے اوپر پڑھتا ہے، ان کی زیادہ تر کتابیں ٹائپ ریٹن، اردو کی ٹائپ ریٹن فونٹ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو کہ میرے سے پڑھا نہیں جاتا اور پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا. اصل میں تو مزہ آتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کی پرنٹنگ ہوئی. صحیفہ ان کا جو رسالہ ہے اس کے اندر حالی نمبر انہوں نے نکالا ہے. اور الطاف حسین حالی کا، آئی لائک ہم ان دا سینس کہ
रोमांटिसिज्म से साइड के ऊपर करके सर सैयद के साथ मिलके, आई मीन माइट नॉट हैव बीन एज टैलेंटेड एज समवन एल्स, मदो जजर इस्लाम इज क्वाइट गुड। उसका तो बादशाह सारे के सारे भी दोस्त कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन गालिब के बीच में शागिर्द थे। तो इस लिहाज से दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक टू गेट अगर आपको उर्दू लिटरेचर में शौक है। पहली किताब जो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो कि हमने पकड़ी है कुलियात चक बस्त। मैं जैसे कि कह रहा हूँ उर्दू के अंदर मैं कोशिश करता हूँ, बाकी तो सारों की किताबें पढ़ी हुई हैं। पंडित बुर्ज नारायण चक बस्त का मैंने कोई तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है, ये भी मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने छापी है। कभी कोई ख़ास इनका पढ़ा नहीं हुआ था, तो उर्दू के अंदर इनका है रामायण का एक सीन श्री उर्दू के अंदर। देखिए अपना रिलीजन के मुताबिक भी अगर आई इमेजिन हिंदू हैं तो उसके ऊपर उन्होंने अपने रिलीजन को भी उर्दू के अंदर करने के लिए, उर्दू किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की आई डोंट थिंक जुबान थी, अब एसोसिएट हो गई हुई है। तो वहाँ पे आई मीन उर्दू के अंदर आप प्रेमचंद देख लेते हैं, आप कृष्ण चंद्र देख लेते हैं, आप वो क्या क्या नाम है रविंद्र नाथ टैगोर, वो तो किसको कहते हैं दीवान सिंह मफ्तून और राजेंद्र सिंह बेदी, ये सारे के सारे आई मीन अक्रॉस द वेरियस डिफरेंट रिलीजन्स कौम के सूरमाओं की अलविदा साहिल हिंद से जलारे वतन जाते हैं, कई नई शान से जांबाज कौन जाते हैं, रन में बांधे हुए शमशीर कफन जाते हैं, तेगजन बर्क फगन केला शिकन जाते हैं, सामने उनकी जफर बरहना पा चलती है, उनकी तलवार के साए में कज़ा चलती है। यार लिखा तो बहुत अच्छा हुआ है। हम होंगे ऐश होगा और होम रूल होगा, पॉलिटिकल भी लगता है। अहले वतन मुबारक तुमको ये बज़ में आला, जिसमें नई उम्मीदों का नया उजाला, दुनिया के मजहबों से ये रंग है निराला, मस्जिद यही है अपनी और यही है शवाला। और एक मस्जिद का भी बीच में रिलीजन 1916 के अंदर इन्होंने होम रूल के ऊपर लिखा था, वतन को हम वतन हमको मुबारक। बच्चों के लिए भी है, गज़लियात भी मौजूद हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग चक बस्त की ये किताब थी आई थिंक 300 रुपए की है, 40% डिस्काउंट के साथ 100 150 रुपए की आई थिंक थी। इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन बड़ी ज़बरदस्त किताबें करते हैं। नज़म सासा, नज़म की जब भी कोई कलेक्शन होगी, एल्बम हो, एल्बम के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। और भी ज़करिया साहब की बहुत ज़बरदस्त जदीद नज़म के साथ, ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब की काफ़ी अच्छी है। जो भी मिलेगी आई ट्राई टू पिक इट अप बिकॉज आई एंजॉय नज़म मोर देन गज़ल। तो ये कलेक्शन है 360 रुपए की, इतनी मोटी किताब 180 के अंदर मिली है। और मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं नज़म सासा, उनके आसिफ हुमायूं, डॉक्टर आगा मोहम्मद नासिर, मैं और मैं एक कमरे से ज़्यादा की कतन ज़रूरत नहीं है, मुझे एक कमरे से ज़्यादा की कतन ज़रूरत नहीं, मैं तन्हा हूँ और मेरी हर चीज़ उसमें नहायत करीने से रखी हुई है, अगर इत्तफाकन कभी रोशनी भी ना हो तो मुझे मोमबत्ती, सुराही, गिलास और माचिस की डिबिया की खातिर तलाश और तरद्दुद के आज़ार से काम पड़ता नहीं है। मगर इसका कतन ये मतलब नहीं कि मेरी उमंगें जवानी से पहले ही मर खप चुकी हैं, मुझे मेरी तन्हाइयाँ भा गई हैं, फ़कत मैंने अपनी ज़रूरत को ख्वाहिश से और ख्वाहिशों को हवस से जुदा कर लिया है, हकीकत को अपना खुदा कर लिया है। नाइस। डॉक्टर आगार मोहम्मद नासिर साहब तस्वीर भी यहाँ पे साथ लगी हुई। सो साहिल की बात आई, मैंने जमील यूसुफ की पढ़ी हुई है। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये मॉडर्न शोरा और जिनको आपने कम पढ़ा है, अहमद कासमी भी हैं, अख्तरुल ईमान भी हैं, अहमद अकील रूबी भी हैं, अच्छे राइटर्स हैं, अहमद फराज भी हैं, अहमद जफ़र भी है, एक एक इनकी डाली हुई है। 365 शोरा की 365 यानी एक रोज़ एक एक पढ़ा करेंगे, मैं अपने डेस्क की साइड के ऊपर रखा करें। अच्छा, दो अंग्रेज़ी की किताबें भी अंग्रेज़ी में भी छाप लेते हैं, 52 क्लासिक बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब ने ये लिखी हुई है। किताबों के ऊपर मुख्तलिफ पढ़ूंगा तो बताऊंगा, तस्वीरें वगैरह तो अच्छा है, एक्सेप्ट वगैरह भी कोट किए हुए हैं यहाँ पे।
पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा वो रिव्यूज़ वगैरह थोड़े से कमज़ोर लगते हैं जिसमें प्लॉट एंड समरी, या प्लॉट होगा या समरी होगा, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है और अपने अंदाज के अंदर ले जी, सस्ती किताब का यही ये नुकसान होता है, किताब पहले ही निकल आई है सारी की सारी, कहकर इसको भी बुक यू मस्ट रीड, बुक यू मस्ट मेंड पहले, मेरे ख्याल में तभी शायद, मुझे लगता है इस दफ़ा ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नेशनल बुक फाउंडेशन वाले अपनी माठी वाली जो बुरी हालत के अंदर किताबें ना, वही उठा के लाए हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल में शायद यही साहब है, हाँ जी, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब, बुक्स दैट चेंज्ड माय लाइफ, इनको पढ़ने से ये वाली आई थिंक मैंने पहले भी उठाई हुई है, बट द बेस्ट sermons आर लिव्ड नॉट preached, हैप्पीनेस कोड, होप एंड डिस्पेयर, मैन इज कॉन्शियसनेस। आई वंडर ये चूज कैसे किया जाता है कि ये वाले साहब किताब लिखेंगे और ये वाले साहब किताबें नहीं लिखेंगे और इनकी पब्लिश करनी। बुक्स दैट चेंज माय लाइफ और 52 क्लासिक बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दोनों इन्होंने किए हैं, दोनों एक्सपेंसिव नहीं, तो इसके ऊपर देख लेते हैं। एक मल्टी लाइन बुक्स वालों का भी लगा हुआ था स्टॉल, मल्टी लाइन बुक्स अगर आपने देखा हो, हॉल रोड के कोने के ऊपर मौजूद है, उनकी किताबें अच्छी हैं, ज़्यादा लोगों को उनकी दुकान के बारे में नहीं पता, अच्छी कर इंपोर्ट की होती है वहाँ से। ये अगर आप जाके चेक करें, बड़े साइज़ की पतली भी मोटी वगैरह जो किताबें हैं इसके अंदर, कॉलिंस क्लासिक्स की वो आजकल 400, ये अगर आप रीडिंग से लें तो 395, ये खैर 400 की दे रहे थे, 5 रुपए भी नहीं छोड़े उनको, मैंने कहा था। बट 400 के अंदर हैं दो किताबें जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा। मार्कस ऑरेलियस एम्परर था रोमन, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में मेडिटेशंस वगैरह किताबें लिखी हैं, और उसकी जो फिलॉसफी थी ज़िंदगी गुजारने की, बहुत अच्छी और बहुत डेंस और इंटेंस, बल्कि डेंस कह रहा हूँ, वो पतली सी किताब है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि ये अगर आपने सेल्फ हेल्प या वैसे पढ़नी है वो पढ़ें। और दूसरी स्टोइक फिलोसफर्स के अंदर सेनेका की किताब है, ये 4 BC के अंदर, बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पीरियड के अंदर ही यूज्ड टू लिव, और स्टोइक फिलोसफी के ऊपर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कि ज़िंदगी कैसे जीनी है विदाउट बीइंग वेरी, बर्दाश्त कैसे रखेंगे, सच एज कंटेम्प्ट ऑफ डेथ, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड द वर्च्यू एज सुप्रीम गुड। उसकी जो है ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफर्स, रोमन ही था ना, हाँ ग्रीक नहीं था, रोमन ही था। सेनेका की लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक 400 रुपए की, और मेडिटेशंस आई डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपने थोड़ा सा कोई गहरी चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए दीज आर वेरी वेरी यूजफुल। तो दीज आर द बुक्स दैट आई पिक्ड अप वहाँ से, गवर्नमेंट कॉलेज से। आई रिकमेंड, अपने भी कमेंट कीजिएगा अगर आप वहाँ पे गए थे तो बताइए कौन सी किताबें पसंद आई, इनमें से अगर कोई मेरी रिकमेंडेशन में से कोई किताबें पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी बताइए कि अच्छी रिकमेंडेशन थी, बुरी थी वगैरह। आई होप यू, जो हाँ दूसरी आखिर में चीज़, बुक फेयर्स पे मैं रेगुलरली जाया करूँगा, बिकॉज वहाँ पे चलते हुए कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है और मेरे साथ सेल्फियाँ उतरवाते, मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ आप तमाम दोस्तों की वजह से, एंड आई रियली एंजॉय इट। कि वो तो मैं मजाक के अंदर थोड़ा सा कह रहा हूँ, बट आई रियली एंजॉय इट। अगर किताब पसंद करने वाले दोस्त और इन वीडियोस को पसंद करने वाले दोस्त आके मेरे साथ किताबों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मैं भी पढ़ पढ़ के तरसता ही रहता हूँ कि यार किसी के साथ गप लगाए। बीवी बच्चों के साथ तो कम चांसेस हैं, कोशिश मैं करता रहता हूँ कि बच्चे भी पढ़ लें, लेकिन उनकी उम्र कम है। दोस्त यार वगैरह से बात करने की कोशिश करता हूँ तो उतने खास कोई इंटरेस्टेड वगैरह नहीं होते। सो मुलाकात ज़रूर करें, किताबों का अगर आप शौक़ है बात भी ज़रूर करें, और इंशाल्लाह इसी तरीके से किताबों के शौक़ को, किताबें पढ़ने के शौक़ को हम बरकरार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।